मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। Hello, hi, good morning class. I am Rag. Welcome you all on your own YouTube channel Get Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe. And if you are my subscriber, then hit like and share the video. Let's start. So class, हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन का जो इंटरचेंज होता है उसके बारे में पढ़ा था। एंड टुडे आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे वर्ड जो डिस्टेंस दिखाते हैं या नियरेस्ट जो निकटता दिखाते हैं, उनका हम इंटरचेंज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो आपके डायरेक्ट में किस रूप में आते हैं, इन रूप में आते हैं। ठीक है, जब आप इन वर्डों को जब किसी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना देते हैं तो इन वर्डों का चेंज हम करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट में हमारा नाव आता है, क्या आता है डायरेक्ट में हमारा नाव। ध्यान रखिएगा मैं नाव की बात कर रहा हूँ, हिंदी वाली नाव नहीं आने वाली। ठीक है, पानी वाली नाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की NOW नाव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके डायरेक्ट में नाव आता है तो जब इसका इनडायरेक्ट आप करेंगे तो वहां पर आप देन कर देंगे। ओके, ऐसे नेक्स्ट वर्ड है जैसे कि दिस। अगर आपका डायरेक्ट में दिस आता है तो आप उसको जब इंटरचेंज करेंगे तो उसको हम लोग दैट में इंटरचेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस का इंटरचेंज क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही टुमारो। ठीक है, टुमारो, ध्यान रखिएगा टुमारो की जो स्पेलिंग होती है उसमें R डबल होता है। ठीक है, M या W डबल नहीं होता है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है टुमारो की स्पेलिंग में कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, टोमो, टोमोर और रो। ठीक है, तो टुमारो जब अगर आप हमारे सेंटेंस में आता है तो उसको हम इंटरचेंज कैसे करेंगे डायमंड से। उसका मतलब टुमारो का मतलब क्या होता है कि आने वाला कल। ठीक है, तो सबको पता है, तो आने वाला कल मतलब अगला दिन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे। ओके, याद रखेंगे कैसे कि टुमारो है, टुमारो मतलब अगला दिन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द नेक्स्ट डे। ओके, या फिर फॉलोइंग डे भी कहते हैं उसको। ठीक है, फॉलोइंग मतलब जो अनुसरण करने वाला दिन होता है उसको हम लोग फॉलोइंग डे भी बोलते हैं। ठीक है, फॉलोइंग डे। ओके, तो या तो आप वहां पे द नेक्स्ट डे लिखेंगे आप टुमारो की जगह पे, या फिर आप फॉलोइंग डे लिखेंगे जो आपको सुटेबल लगे। ओके, ऐसे ही अगर यस्टरडे आता है, अगर हमारे सेंटेंस में यस्टरडे आता है तो उसका इंटरचेंज करेंगे, उसको हम करेंगे द डे बिफोर, यानी दिन के, आज के दिन के पहले का दिन, उसको बोलते हैं द डे बिफोर। ओके, या प्रीवियस डे। प्रीवियस मतलब क्या होता है, पिछला हम लोग बोलते हैं ना प्रीवियस, तो प्रीवियस डे कह सकते हैं यस्टरडे को। तो जहां पर भी यस्टरडे आएगा वहां पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, या तो प्रीवियस डे कर देंगे, या फिर हम अपन लोग क्या करेंगे, या तो द डे बिफोर कर देंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कुछ एक वर्ड है दैट, टुडे। टुडे, टुडे सबको पता है, टुडे का इंटरचेंज क्या करते हैं अपन, जो टुडे का इंटरचेंज हम लोग करते हैं वो करते हैं दैट डे में। ओके, टुडे कहाँ जाता है, दैट डे में हो जाएगा। ऐसे ही एगो का क्या हो जाता है, बिफोर। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट स्पेशली अलग नहीं आएगा, नेक्स्ट जो है इसके साथ में एक वर्ड और आएगा, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट डे हो गया। ठीक है, तो अगर जहां पे भी नेक्स्ट आ गया वहां पे हम लोग उसको फॉलोइंग कर देंगे। ठीक है, फॉलोइंग, जैसे नेक्स्ट डे मतलब फॉलोइंग डे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे, नेक्स्ट भी आ गया तो नेक्स्ट को हम क्या कर दिया हम लोगों ने, फॉलोइंग डे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, यही नहीं वर्ड है, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स हैं, इनको और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10। 10 कौन सा 10, 10 बहाने करके लेके दिन वाला 10 नहीं है। यहाँ पे 10 मतलब होता है TH इस प्रकार। ओके, 10 होता है, तो 10 अगर आता है हमारे डायरेक्ट में तो उसका क्या हो जाएगा, 10 का हम लोग शो कर लेते हैं। ओके, ऐसे कम, तो कम अगर आता है हमारे डायरेक्ट में तो उसका इंटेंट बनाएंगे हम सेंटेंस का, तो वहां पे कम का गो हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा कम का तो हम गो करेंगे, बट गो का कम मत कर दीजिएगा भूल से भी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि कम का अगर गो होता है तो इनडायरेक्ट में हम गो अगर आता है डायरेक्ट में और उसको इनडायरेक्ट में कम कर दे, वो मत करिएगा। ठीक है, कम अगर आता है तो उसका गो में चेंज होता है, गो का कम में चेंज नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे लास्ट नाइट, देखिए लास्ट आ गया, लास्ट मतलब पिछली, तो पिछले को हम लोगों ने भी क्या बोलते हैं, प्रीवियस बोलते हैं ना, तो वही क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट। ओके, दीज अगर आता है हमारे सेंटेंस में कहीं पे तो वहां पे हम उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम दोस्त कर लेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप सेंटेंस की तो ये अपने आप आपके क्या हैबिट में आ जाएंगे। ओके, चलिए ये तो हो गए वर्ड्स। अब देखते हैं अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो उनका हम इंटरचेंज कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि क्या है, ही सेड, उसने कहा, आई saw him here। ओके, ये सेंटेंस आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में 2016 में आया था। जिनको जो लोग हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनको ना बताओ एसएससी क्या होता है, तो एसएससी एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आपको जॉब मिलती है। ठीक है, और जो लोग कंपटीशन में है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट है, वो उनको एसएससी से आराम से जानते हैं। ठीक है, जिनका पाला नहीं पड़ा है वो ग्रेजुएशन के बाद उनका इससे पाला जरूर पड़ेगा। ओके, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ओके, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस है, उसने कहा he said, उसने कहा I saw him here। अब देखिए मैंने here का शायद पिछले उसमें बताना भूल गया था, तो जहां पर भी here आता है, ठीक है, जहां पर भी here आता है तो उसका जब इंटरचेंज करेंगे तो here को हम लोग there में चेंज कर देते हैं। कहां चेंज करते हैं? here को there में। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं, जैसे कि हमने समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो काम होता है। पहला कि रिपोर्टिंग, सबसे पहला जो काम होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस कौन सा आया हुआ है ये देखते हैं। फिर रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस आया हुआ है और वहां पे कौन कौन से प्रोनाउन आए हुए हैं, उसके बाद ही आप इंटरचेंज करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेंटेंस देख के तुरंत शुरू हो जाए फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं कहना कि आप बना नहीं पाएंगे, बना लेंगे, बट हो सकता है इन सम केसेस आप यू में भी कंफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है सबको पता है, से की सेकंड फॉर्म आ गई। टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पे क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। आपको सबको पता होगा ना, इसमें तो कोई चेंज दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और दूसरा क्या यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों का ऑब्जेक्ट गायब है ना भाई? कहीं दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट? नहीं दिख रहा ना, मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट गायब है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा टेंस के बेस पे, ठीक है, डायरेक्ट बेस्ड ऑन टेंस देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। आप पहले उनको देखिएगा, उन वीडियोस को देखिए, उनको मतलब उनको देखे मत पहुंच जाइएगा, उनको मतलब मेरा मतलब है कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा फिर आप इस पे आइएगा। ओके, चलिए। हाँ, तो ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आई सा हिम हियर। अब देखिए यहाँ पे सा आ गया, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा होता है, सबको पता है। तो टेंस यहाँ पे कौन सा हो गया? तो यहाँ पर जो टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे क्या सब साथ वाले हो। ओके, तो ही सेड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरचेंज। तो मुझे पता है आप लोगों ने इंटरचेंज कितनी देर में कर लिया होगा, मुझे बहुत समझदार हो आप लोग, आई नो। ओके, बट जो लोग नहीं कर पाए वो हताश और निराश ना हो, क्योंकि क्या गिरते हैं घुड़सवार, आगे आपको पता है। ओके, तो कैसे चेंज करना है? अब देखिए यहाँ पे पहला काम हम लोग देख लिया कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है। यहाँ पे टेंस पास्ट इंडेफिनिट आया हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम लोग इंडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज क्या किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए जिन लोगों ने वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में क्यों चेंज हो रहा है। तो भाई लोग, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फाइनल पार्ट देख लीजिएगा जाकर, मेरा मतलब नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फाइनल पार्ट देख लीजिएगा जाके, उसमें मैंने सारे डिटेल्स आपको क्लियर करें कि टेंस का हम लोग इंटरचेंज कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है। और यहाँ पर जो प्रोनाउन आया हुआ है, पहला प्रोनाउन आई आया हुआ है फर्स्ट क्लास का, दूसरा प्रोनाउन यहाँ पे हिम आया हुआ है और ये थर्ड क्लास का है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब करते हैं इसका इंटरचेंज। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही सेड का ही सेड ऐसे ही हो जाएगा। ओके, अब दूसरा काम, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। कंजक्शन कौन सी लगेगी? सबको पता है क्या? कंजक्शन लगेगी दैट। ओके, चलिए इसको मैं हटा दूंगा, सिर्फ दोनों को पता तो चले गया होगा ना, ठीक है। तो he said that, अब कंजक्शन, अब हमारा काम शुरू होता है प्रोनाउन का इंटरचेंज, अदला बदली करते हैं किसकी? प्रोनाउन की, ठीक है। आई किस क्लास का है? किस क्लास का है पता है ना आपको? हाँ, किस क्लास का है? वेरी गुड, सही बताया आपने, आई है आपका फर्स्ट क्लास। अच्छा, किससे बदलेगा? अरे वाह, वेरी गुड, ही से बदलने का सही कहा आपने, ही क्योंकि फर्स्ट क्लास का है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट क्लास के प्रोनाउन जो होते हैं वो फर्स्ट किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से बदलते हैं, ठीक है। तो किससे बदलेगा? ही। तो आई की जगह पे यहाँ आई जब बदलेगा ही से तो यहाँ पे सब क्या आएगा? ही। अरे वाह, वेरी गुड। तो क्या आया यहाँ पे? ही। अब पास्ट इंडेफिनिट जाएगा जब पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? परफेक्ट टेंस चाहे जो भी हो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली कंफर्म है, ठीक है। चाहे जो भी परफेक्ट टेंस हो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। ओके, तो ही हैड सीन और हिम, क्योंकि थर्ड क्लास का है उसमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है, तो थर्ड क्लास का प्रोनाउन ऐसे लिख लेंगे। और अब देखिए मेन का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? डिस्टेंस दिखाने वाले सेंटेंस ना, ऐसे सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे थे, ऐसे वर्ड पढ़ने जा रहे थे जो टाइम से अपनी डिस्टेंस जिनको बनानी होती है, ठीक है।
जैसे हियर, तो हियर का हम लोग क्या करते हैं, आप क्या हो जाएगा यहाँ पर देयर। ओके, क्या हो जाएगा हियर का देयर। आई होप आप लोगों का सेंटेंस भी ऐसे ही बना होगा, ठीक है, बना है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जिनका नहीं बना था कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट सेंटेंस कोशिश करिएगा बनाने की खुद से। ओके, चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए अपना दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, he said to them, उसने उन लोगों से कहा, क्या कहा, मुकेश will not go today, कि मुकेश आज नहीं जाएगा, आज मुकेश रुकेगा घर पे, उसको भेजने नहीं देंगे। तो मुकेश को आज रोक लिया गया, तो उसने क्या कहा कि मुकेश will not go today, कि मुकेश आज नहीं जाने वाला है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने एक बात करी थी, जो हम लोग कहते हैं कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब भी डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे काम क्या होता है, पहला काम होता है कि वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस देखना। कौन से यहाँ पे टेंस आया हुआ है, पास्ट आया हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट देखना, क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है देम, हाँ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे टेंस कौन सा आया हुआ है, यहाँ पे देखिए विल आ गया, विल आ गया मतलब बात अब की हो रही है। विल की हिंदी क्या होती है, गार्गी में आता है ना, बात फ्यूचर टेंस की हो रही है। टेंस कौन सा फ्यूचर में, अच्छा कहीं पे विल के साथ में बी और एनजी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। हैव लगा विल के साथ में, नहीं लगा हुआ है। हैव बीइंग के साथ कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। मतलब टेंस कौन सा हो गया, बचा कौन सा, एक ही कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। क्या कहीं पे प्रोनाउन आया हुआ है, प्रोनाउन नहीं आया हुआ है। क्या कहीं पे ऐसे वर्ड आए हैं जो डिस्टेंस हमें जो नियरनेस दिखाते हैं, निकटता दिखाते हैं, तो देखिए एक वर्ड यहाँ पे आ गया है, टुडे आ गया। अब हम लोगों को बदलना क्या क्या है, ध्यान रखना, हम लोगों को यहाँ से सेट को बदलना है, ठीक है, देम को बदलिएगा, देम वही रहेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा मुकेश है, मुकेश को तो बदलना नहीं है क्योंकि हमारा मुकेश क्या है, नाउन है। यहाँ पे विल, इसको बदलना है क्योंकि यहाँ पे टेंस बदलना होगा, और टुडे को बदलना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गो भी आया है, बट गो को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या होता है, कम होता है। ओके, चलिए क्या बनता है, क्या बनेगा इसका, सबको पता है, मुझे पता है आप लोगों ने बना लिया होगा। जो लोग नहीं बना पाए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है। ही सेड, अब ही सेड का क्या हो जाता है, ही सेड का क्या बनेगा, ही टोल्ड, क्या गया यहाँ पर, ही टोल्ड, किससे कहा, उन लोगों से कहा, तो सेड टू को हट जाएगा तो क्या आएगा, ही टोल्ड की जगह पे आ गया ही टोल्ड आ गया। फिर them, he said, told them। अब ओम कंजक्शन आए नमः, कंजक्शन प्रकट हो गई यहाँ पर, क्या दैट आ गई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है, तो मुकेश हमारे भाई साहब ऐसे ही आ गए, मुकेश जी आ गए, ठीक है, मुकेश। अब विल का जो हम लोग पास्ट चेंज करेंगे, तो विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। क्या होता है, विल का पास्ट वुड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये वुड जो है ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है। क्या है, ये वुड जो है वह ये हेल्पिंग वर्ब का है, जैसे कि विल का वुड हो गया। अगर यहाँ पर पास्ट होगा तो यहाँ पर विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। शैल होगा तो शैल का शुड हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, ये शैल और वुड जैसे अगर होंगे तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट है, ठीक है। ये मॉडल्स नहीं है। कौन नहीं है, मॉडल। कौन सी मॉडल, वो वाली मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉडल की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लिश में मॉडल्स होते हैं, जैसे कि विल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट में, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मॉडल इंग्लिश वाली मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो विल का क्या हो जाएगा, विल का हमारा वुड हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर नॉट गो, नॉट गो, ध्यान रखिए गो को कुछ चेंज मत करिएगा, ठीक है। टुडे का क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा होता है टुडे का, वेरी गुड, सही बताया। टुडे का क्या होता है, टुडे का हमारा होता है दैट डे। ओके, सभी का सही बना हो गया मेरे ख्याल से, बन गया सबका सही। चलिए ठीक है, किसका गलत हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे हमसे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं, जो मतलब ऐसे शब्द होते हैं डायरेक्ट में जो आते हैं, जो निकटता दिखाते हैं, उनको हम लोग जब इंटरचेंज करते हैं तो उनको हम दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। बट ये नियम टूटता है, ठीक है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसपे ये नियम टूट जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम हियर का जो चेंज कर देते हैं, नाउ का चेंज कर देते हैं, ठीक है, या दिस का चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जहां पर ये वर्ड नहीं टूटते हैं, ठीक है। ये वर्ड नहीं टूटते, ये वर्ड नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। कब नहीं होते, जब भी ऐसे वर्ड, कौन कौन से वर्ड, जैसे मान लीजिए हियर, आपका एक वर्ड हो गया हियर,
एक वर्ड है आपका दिस, हियर, सॉरी दिस, और एक वर्ड है आपका नाउ, ठीक है। ये वर्ड आपके कहीं कहीं पर चेंज नहीं होते हैं। किस कंडीशन में चेंज नहीं होते? जब शब्द तब नहीं बदलेंगे जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के लिए किया जा रहा है जो कर्ता के सामने है या कर्ता के पास में है, ठीक है। कब नहीं, ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे वर्ड का प्रयोग किया गया है किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जो कर्ता के पास में हो, सामने हो, इधर हो, उधर हो, मतलब कर्ता के आसपास में हो कहीं पे, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो कर्ता के पास अगर ऐसे होंगे तो इन वर्डों का हम लोग, इन शब्दों का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कौन कौन से हो गए, पहला हियर, दूसरा दिस, तीसरा नाउ, ओके। चलिए सेंटेंस देख ले, सेंटेंस लिखा भी देख तो नहीं होंगे आप। जैसे कि सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन सेड दिस इज माई कप। अब देखिए मोहन ने क्या कहा कि दिस इज माई कप, कि यह मेरा कप है, मेरा प्याला है। कौन सा प्याला? कौन सा प्याला? चाय का प्याला, ठीक है। एक प्याला और होता है, सॉन्ग सुना तो होगा ही वो वाला ना। हाँ, तो ये वो वाला प्याला नहीं है, यहाँ पे बात चाय के प्याले की हो रही है। तो क्या कहा? दिस इज माई कप। अब मान लीजिए कोई, अगर आप किसी से ये कह रहे हैं कि दिस इज माई कप, तो जाहिर सी बात है वो कप जो होगा आपके आस ही पास तो होगा ना, या आपके टेबल पे होगा, या आपके साइड में होगा, या आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो देखो अब ये कप किसके पास में है? मोहन के पास में ही है ना, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दिस का हम लोग दैट नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिस प्रयोग किसके लिए किया गया हुआ है? दिस का जो प्रयोग हुआ है ये कप के लिए हुआ है, और ये कप हमारे सब्जेक्ट के पास में, हमारे कर्ता के पास में ही है ना, दूर तो नहीं है। आप कभी ये तो नहीं कहते होगे ना, दिस इज माई कार, आपकी कार खड़ी है 1500 फीट दूरी पे, आप कहते हो दिस इज माई कार, कहते हो? तब क्या कहते हो? दैट इज माई कार। दिस और दैट का यूज करना तो आता होगा ना आप लोगों को। हाँ, उसमें मत कंफ्यूज होइएगा। दिस कब आता है? जब चीजें हमारे पड़ोस में होती हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? दिस इज, ओके। दिस इज नहीं, दिस, ओके। इस तो आपके डिपेंड करता है टेंस पर। तो समझ में आ गया? चलिए बनाते हैं। बना तो लिया ही होगा वैसे, बहुत समझदार हो आप लोग। मोहन, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो सेड हो गया। फिर प्रकट हुए, ओम कंजक्शन आए ना, वहां प्रकट हो गए। दैट, इसको हटा दे रहा हूं, दैट। अब देखिए दिस आ गया है, टेंस पास्ट है, दिस का क्या दैट होगा? नहीं होगा, दिस का दिस ही रहेगा, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सब चीजों में, मगर मुझे पता है आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि आपको तो पता है कि दिस अगर पढ़ो हमारे सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है और वो चीज पास में है तो उसका चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे जरूर चेंज करना, दिस भले ना चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा ना। तो इसका पास्ट क्या होता है? गांधी, वही वाली बात, गांधी जी महान हैं, अब गांधी जी महान थे हो गए ना, तो इसका क्या होगा? वॉज, क्योंकि कब एक है तो वॉज आएगा। और अब देखो एक काम और हो गया, यहाँ पे माई आ गया है, ठीक है, माई आ गया ना। किस क्लास का है प्रोनाउन? अब चीज थोड़ा सा एक सेंटेंस ट्रिकी हो गया है। सेंटेंस हमारा है माई, ठीक है। कौन सी क्लास का है प्रोनाउन? फर्स्ट क्लास का। किससे बदलेगा? मोहन से बदलेगा। तो मोहन के सब्जेक्ट क्या लाएंगे? मोहन के सब्जेक्ट क्या हम लोग यूज करेंगे? अगर प्रोनाउन यूज करेंगे ही, तो ही का, यहाँ पे देखो माई पॉजिटिव केस है ना, तो पॉजिटिव केस का ही का, माई का पॉजिटिव आई में, ये आई का पॉजिटिव माई होता है ना, तो ऐसे ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ना। पता है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं ना, हिज और कब। आई होप सबका सेंटेंस ऐसे ही बना होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप सबको समझ में आ गया। आज का सेशन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा वैसे आ गया होगा, नहीं वाली कोई बात ही नहीं, आप लोग इतने ब्रिलियंट है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हाँ, आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हाँ, इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी असल में जरूरत है, ठीक है। बिकॉज अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, क्या कहा है? इफ यू वांट बी हैंडसम, अगर आपको हैंडसम दिखना है, क्या दिखना है? हैंडसम। ये वाला हैंडसम की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ यू वांट बी हैंडसम देन यू हैव टू गिव योर हैंड टू सम। तो आपको अपने हाथ किसी को देने होंगे। कौन से हाथ?
शोले वाले हाथ नहीं देने, ठाकुर की तरह किस तरह कह रहे हैं कि ठाकुर की तरह हाथ दे दो, ऐसे खड़े हो के खड़े हो जाओ शॉल ओढ़ के, ठीक है, उसकी बात नहीं करना। देन यू हैव टू गिव योर हैंड सम, मतलब है कि आपको किसी को हाथ देना है, हाथ मतलब आपको किसी की मदद करनी है, ठीक है। जब आप किसी की मदद करेंगे तो आप अपने आप ही हैंडसम हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि इंसान सुंदर अपने व्यक्तित्व से होता है, चेहरे से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।